हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैट्रिक क्लास का जो त्रिकोणमिति है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज बेसिक शुरू करेंगे, ठीक है ना। बेसिक्स क्या होते हैं उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि अगर चलिए इसको समझने के लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है ना। और सब राइट एंगल की बात करेंगे, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में हम बात करेंगे। इस चैप्टर में केवल हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक क्या होगा, 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री हो और शेष दो कोण होते हैं, इनका जो क्या हो 90 डिग्री हो। ये अकेला 90 डिग्री होता है इसमें समकोण त्रिभुज में। इन दोनों कोणों का योग मिलकर 90 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह समकोण त्रिभुज हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में ये हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, जिसको हम हिंदी में लंब कहते हैं। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो ये हो गया क्या, और ये होता है बेस। बेस का मतलब होता है आधार। और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, जिसको कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो हम लिख दिए हैं शॉर्ट में, आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है ना। तो एक बात समझ लीजिए, अगर थीटा हम इसको मानेंगे, मान लीजिए अगर कोण इसको मान रहे हैं, थीटा इसको मानेंगे, तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है। त्रिकोणमिति में ये नियम है, समझे। थीटा अगर हम इसको मानेंगे तो हमारा इसके थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है और आधार ये हो जाता है, ठीक है ना। अगर थीटा हम ये माने तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये वाला, ये आधार हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर थीटा हम ये मान रहे हैं तो हमारे थीटा के सामने का लंब हो जाता है ये, यहाँ से यहाँ। जैसे मान लीजिए ABC त्रिभुज है, तो BC हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। अगर थीटा इसको मानेंगे तो थीटा के सामने का लंब होता है, याद रखिएगा, थीटा के सामने का लंब होता है। तो थीटा के सामने का लंब ये हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। तो कहने का मतलब कि लंब और आधार बदल सकता है, लेकिन कर्ण हमारा नहीं बदल सकता है। जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है ना। केवल थीटा पर डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ है। जहाँ थीटा होगा उसके सामने का लंब होगा और उसके नीचे का आधार होगा। समझ गए। अगर थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अगर थीटा ये है तो इसके सामने का लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए। तो इसमें अब होता है कि बेसिक सूत्र बहुत है इसमें। देखिए त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ होता है साइन थीटा, देखिए लिख रहे हैं साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ कॉस थीटा, यहाँ पर आइए टेन थीटा, यहाँ आ जाइए कोसेक थीटा, ये हमारा आ जाइए सेक थीटा, ये आ जाइए कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा का मतलब होता है P/H, ठीक है ना। साइन थीटा P/H होता है, इसको याद रखिएगा। ये त्रिकोणमिति का ये रेशियो समझ लीजिए, अनुपात समझ लीजिए, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, इसको याद करना है, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, और यहाँ H/P होता है, ये होता है H/B, ये होता है B/P। देखिए हम याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। देखिए साइन थीटा P/H होता है, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, जस्ट इसका उल्टा होता है। देखिए यहाँ H/P है, यहाँ साइन थीटा P/H है, यहाँ कोसेक थीटा H/P है। समझ गए। फिर कॉस थीटा का ऐसा ही हाल है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है और इसी का उल्टा होता है सेक थीटा H/B। देखिए यहाँ B/H था, यहाँ H/B है। फिर देखिए टेन थीटा P/B होता है और कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है B/P। समझ रहे हैं। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, जस्ट उल्टा होता है इसका, ठीक है ना। कॉस थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, आगे काम आएगा।
अब इस पर और देखिए आगे फार्मूला और बनता है, काफ़ी फार्मूले बनते हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए साइन थीटा में अगर गुना कर दें हम कोसेक थीटा से, तो ये कहता है, आप कहिएगा कैसे, हम प्रूफ भी बता रहे हैं आपको। देखिए साइन थीटा में अगर गुना कर दें कोसेक थीटा से तो ये कहता है, यहाँ पर हम बताते हैं कैसे। देखिए साइन थीटा का मतलब कितना है, पी बटा एच, ठीक है ना। चलिए यही बताते हैं, पी बटा एच गुना कोसेक थीटा का मतलब कितना है, एच बटा पी, तो एच बटा पी लिखिए। यहाँ देखिए एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, कितना आ गया, एक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर एक, समझ गए। इसी तरह आगे देखिए, जैसे में इसको याद करना है, जो हम यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं इसको याद रखना है, ठीक है ना। फिर अगला हमारा सेम है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी एक होता है। अब कैसे देखिए, आप देख सकते हैं, अपने से भी बना सकते हैं। कॉस थीटा का मतलब होता है बी बटा एच, तो यहाँ बी बटा एच लिखेंगे। फिर सेक थीटा का मतलब होता है एच बटा बी, तो एच बटा बी लिखिए। देखिए बी से बी कट गया, एच से एच कट गया, आ गया एक, हो गया यहाँ। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर देखिए तीसरा एक और होता है, ये वाला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी एक होता है। आप ऐसा ही इसको कर सकते हैं, ऐसे कटा सकते हैं और देख सकते हैं, एक आता है, ठीक है ना। हम नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये फार्मूला तीन ये हो गया, इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा इससे आगे चलते हैं। देखिए अगर हम आगे की बात करें तो देखिए एक और फार्मूला इससे निकल के आता है, जिसे मान लीजिए टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉट थीटा, सॉरी हाँ कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक इसका उल्टा होता है। देखिए साइन थीटा में क्या होता है, सॉरी कॉस टेन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका उल्टा है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए आगे चलते हैं, ये तो हमारा बेसिक फार्मूला हुआ, कुछ और फार्मूला है, अब उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे में हम एक और फार्मूले की बात करें, चलिए ये तो हो गया बेसिक फार्मूला, इसमें और भी फार्मूले हैं जिसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम जोड़ दें तो एक होता है, ठीक ना। अब इससे 5 फार्मूले निकल कर आएंगे, कैसे देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखिएगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 1 आई कॉस स्क्वायर थीटा इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर अगला हो जाएगा, अगर साइन थीटा को हम इधर रखते हैं तो इधर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझ गए। कैसे, साइन थीटा इधर स्क्वायर हटता है तो उधर बराबर में रूट जगह चढ़ता है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए इसी में से निकल के आएगा, जैसे मान लीजिए अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर रखिएगा तो बराबर के इस तरफ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। इससे देख रहे हैं, इसी से सब फार्मूला पैदा हो रहा है, ये मेन फार्मूला ये है, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इधर रखते हैं तो इधर साइन स्क्वायर थीटा जाके उधर माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर देखिए अगर कॉस थीटा को हम इधर रखते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए। तो इस तरह 5 फार्मूला होता है। अब देखिए ये तो हो गया 5 फार्मूला। अब कुछ हम आगे चलते हैं, पेज को हम हटा लेते हैं, 1 मिनट रुकिए गाइज। चलिए
कुछ और देखते हैं। अगर हम बात करें, ये तो रहा एक फार्मूला। अब अगला फार्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको जैसे मान लीजिए सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला का होता है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखिए इसमें क्या होता है कि पहले का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा समझिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी कैटेगरी का सेकंड मतलब फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि अगर हम टेन को इधर रखें, टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर है, इधर बराबर की इस तरह जाएगा तो -1। ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम टेन थीटा को क्या कर दें, इधर से स्क्वायर हटा दें, तो इधर बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखिए, अगर यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा जो है इधर लिख देते हैं। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, इसे मान लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा अगर मान लीजिए हम इधर रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, केवल सेक रखते हैं, तो इधर क्या होगा रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर जब हटता है तो रूट चढ़ता है बराबर के उस तरफ। ठीक है, तो इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 सॉरी 4 फार्मूला, ये सेम चीज़ है, इसको हम उतार दिए हैं यहाँ और यहाँ से बताए हुए हैं। देखिए एक चीज़ और होता है इसमें, वो क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा, अब टेन स्क्वायर थीटा इधर ले घटा दें, तो इधर बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए ये फार्मूला हो गया। तो इस तरह ये फार्मूला हो सकता है, आप याद रखिएगा इसको। फिर एक इसी कैटेगरी का एक आगे फार्मूला है, उसको देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम कैटेगरी का फार्मूला है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर हमको कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे, इधर +1 है तो इधर -1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम कोट थीटा का मान निकालना चाहें तो इधर रूट आ जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। अब देखिए अगर हम क्या करें, इस कोसेक थीटा का केवल मान निकालें तो क्या होगा, कोसेक थीटा इधर बराबर में आप इधर लिखिए उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं होता है, बराबर में कैसा लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो हम इधर कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर कोसेक थीटा लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉस थीटा इधर अगर रहेगा तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से फार्मूला हम बनाएंगे। फिर एक और देखिए, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा इधर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कर दें तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं। तो एक और फार्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारे फार्मूला हो गए। तो इन फार्मूलों को आप याद कीजिएगा, आप नोटबुक लेते रहिए और ले करके उतार लीजिएगा। ठीक है ना, और याद कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बात और हो गई कि ये तो हम फार्मूला बता दिए आपको, और आप जाइए घर पे और वीडियो समाप्त होने के बाद क्या कीजिए कि सबका रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। फिर अगला का क्लास जो होगा, वीडियो जो बनेगा उसमें डालेंगे, तो 8.1, 8.2, 8.3 ऐसे करके सब समाप्त कर देंगे हम। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा फार्मूला, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करें तो इतना फार्मूला नहीं है इसमें, फार्मूला और भी है। ठीक है ना। तो वो सब फार्मूला हम बताएंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इस फार्मूला को समझिएगा, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आएंगे हम बताते चलेंगे। अगर आप इतना याद रखिएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में हम आगे वाला फार्मूला आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको याद रखिएगा। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सब वीडियो आपके पास आए, ठीक है ना। तो चलिए आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।